गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं किरचॉफ्स के बारे में। यस, कैपेसिटर के अंदर ही हम किरचॉफ्स पढ़ेंगे। मानता हूं कि ये करंट में भी पढ़ा जाता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे किरचॉफ्स को कैपेसिटर में भी पढ़ाता हूँ और कुछ क्वेश्चंस हम लोग किरचॉफ्स को क्वेश्चंस करेंगे कैपेसिटर के अंदर में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा यहाँ पे, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे समझते हैं कि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है। देखिए, किरचॉफ्स में फर्स्ट लॉ ये बोला गया था कि अगर कोई भी जंक्शन ले लिया, आपने कोई भी जंक्शन पॉइंट ले लिया, जितने भी चार्जेस आ रहे हैं जंक्शन की तरफ और जितने भी चार्जेस जा रहे हैं जंक्शन से दूर जा रहे हैं, वो सभी बराबर होने चाहिए। क्या मतलब? नेट इनकमिंग टुवर्ड्स जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग। जितना जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उतना ही जंक्शन से जा रहे हैं। तो सम ऑफ ऑल चार्जेस अक्रॉस जंक्शन, कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, सबका सम इज इक्वल टू क्या होगा? 0। इसीलिए जो फर्स्ट लॉ है ना, उसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं हम इसको। बेस्ड ऑन किस पे होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सपोज करें कि हमने यहाँ पे कोई जंक्शन ले लिया है। अब मैंने आपको जंक्शन बता रखा है कि जंक्शन होता क्या है, कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से दो से अधिक लाइन क्रॉस कर रही है, हम उसे क्या बोलेंगे? जंक्शन। तो हमने यहाँ से बोल दिया कि भाई एक लाइन आ रही है, एक यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से आ रही है, ऐसा हमने ले लिया है यहाँ से। इस पॉइंट से अगर हम देखें तो हालांकि वो दो लाइन्स आ रही हैं, राइट, बट इस पॉइंट को अगर हम देखें तो ये क्रॉस कर रही है। तो यहाँ से इसी पॉइंट से एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन क्रॉस कर रही है। मैं ऐसे इस पॉइंट को देख रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये रहा, सपोज करिए कि ये हो गया जंक्शन और इधर से आ रहा है एक चार्जेस आ रहे हैं। लेट्स से कि आप Q1 इधर से आ रहा है, इधर से Q2 आ रहा है, इधर से Q3 बाहर निकल रहा है और Q4 बाहर निकल रहा है। क्लियर है क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? ये रहा जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट क्या रहा? जंक्शन पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पर कितने जो लाइन्स है वो मीट हो रही है? एक, मैं इसको दूसरा लाइन बोल रहा हूँ, 2, 3, 4 अलग अलग लाइन्स हैं जिसको मैं बोल रहा हूँ। हालांकि अगर आप देखेंगे तो सीधा दो लाइन परपेंडिकुलर किया हुआ है, बट मैं जंक्शन लेफ्ट हैंड साइड को अलग लाइन बोल रहा हूँ, इसको अलग लाइन बोल रहा हूँ। क्लियर है? तो इस हिसाब से हम यहाँ पे चार लाइन्स जो है वो क्रॉस हो रही हैं, ओके। जंक्शन की तरफ कौन से दो चार्जेज आ रहे हैं? Q1 और Q2। तो नेट इनकमिंग कितना होगा? नेट इनकमिंग चार्ज कितना होगा? नेट इनकमिंग चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2। नेट आउटगोइंग चार्ज कितना है? आउटगोइंग चार्ज कितना है? Q3 और Q4। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नाउ Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नाउ Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4। या फिर आप इसे ब्रैकेट में लेकर आप इसे प्लस दे देंगे, एक ही बात है। यानी कि जो उस तरफ आ रहा है, जंक्शन की तरफ आ रहा है, उसे आप प्लस ले लिया और जो दूर जा रहा है उसको हमने माइनस ले लिया है। तो हमने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे नेट इनकमिंग इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग, एक ही बात है, और इज इक्वल टू यहाँ पे आप 0 कर देंगे तो रिजल्ट आपका फाइनली आ जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल सा है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे होता है। नेट इनकमिंग इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग होगा। यहाँ पे जब हम कैपेसिटर में पढ़ रहे हैं तो नेट चार्ज की बात कर रहे हैं। जब हम करंट में पढ़ेंगे, इसे दोबारा पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग। कुछ होता नहीं है यहाँ पे, बस अब करंट को हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे चार्ज है वहाँ पे हम लोग करंट लेते हैं, राइट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये फर्स्ट था। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट पे, फिर हम लोग सेकेंड पे बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में यहीं पे फ्रेम कर देता हूँ। क्वेश्चन है, सपोज करें कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है? यहाँ है कैपेसिटर, तीस
20, ये वोल्ट है, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, राइट। यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर, यहाँ हम लोग 2 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर, और यहाँ पे 3 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर ले रहे हैं। क्लियर है? ये कोई सर्किट का पार्ट है, ये कोई सर्किट का पार्ट है, सिर्फ हम इसी हिस्से को देख रहे हैं, सिर्फ हम इसी हिस्से को देख रहे हैं। और मुझे चाहिए कि हर ब्रांच में, मतलब इस ब्रांच में और इस ब्रांच में और इस ब्रांच में, हर ब्रांच में चार्जेस की वैल्यू क्या है। फाइंड द वैल्यू, फाइंड चार्जेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये रहा कॉन्सेप्ट और ये रहा क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को आप करें, 2 मिनट के लिए वीडियो को रोक दीजिए, इसको अटेम्प्ट करके देखेंगे क्वेश्चन कैसे करेंगे, फिर अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल को हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल x मान लेते हैं। देखो, अगर चार्जेस फ्लो तभी होंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब चार्जेस फ्लो तभी होंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्जेस फ्लो क्यों होगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया x, तभी तो यहाँ से चार्जेस आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो क्या करता हूँ कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सर्किट का एक कोई पार्ट है, तो मुझे नहीं पता कि चार्जेस एक्चुअली में किधर से जा रहे हैं और किधर आ रहे हैं। तो मैं कोई रैंडम ले लेता हूँ, मान लेता हूँ कि चार्जेस इधर से आ रहा है Q1। क्या आता है Q1। इधर से चार्जेस जो जा रहा है वो है Q2, और इधर जो जा रहा है वो है Q3। Q1, Q2 एंड Q3, तो 2 मिलकर इधर ऊपर जा रहा है। हो सकता है कि आपने ये दोनों को मिलाकर इधर भेज दिया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ सेम रहेगा। हो सकता है किसी ने ये और ये लेकर इधर भेजा होगा, हो सकता है कि तीनों इनकमिंग की तरफ लिया होगा, कुछ भी ले सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सेम आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक पोटेंशियल ले लिया, x मान लिया। अब हम लिखते हैं चार्जेस यहाँ से फ्लो हो रहे हैं ना, 20 से x, हायर से लोअर। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3। चलो लिख दो। Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू C V, C है 2, और V कितना है, V पहले लिखते हैं 20 माइनस x, 20 माइनस हायर लोअर, 20 माइनस x इंटू 2 प्लस 10 माइनस x, 10 माइनस x। भाई इधर से इधर जा रहा है ना, चार्जेस इधर से इधर आ रहे हैं, इसलिए 10 माइनस x इंटू 3 इज इक्वल टू, इधर से इधर जा रहा है, यानी कि अब इस बार x बड़ा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 30 इंटू 1। हम ये माइक्रोफेराड में ना, ये भूलेंगे नहीं, अपने को माइक्रोफेराड में लेना है। चलिए ओके, सॉल्व करना है बस, अब x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करते हैं फटाफट जल्दी से। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 2x प्लस 30 माइनस 3x इज इक्वल टू x माइनस 30, x माइनस 30। तो क्या करते हैं, पहले x को इधर ले लेते हैं x को। तो ये हुआ 3x और ये हुआ 2x, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5x, और उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5x, और यहाँ पे एक पहले से भी x है जो कि प्लस में ही है, तो हो जाएगा इधर 6s। कोई घबराने की बात तो है ही नहीं। दोबारा देखिए, माइनस 2x माइनस 3x तो माइनस 5x, और x पहले से यहाँ है तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 6x। तो यहाँ है 40, यहाँ है 40, यहाँ है 30, तो ये हो गया 70, और ये जो है वो इधर आएगा तो हो जाएगा 100। भाई देख लेना, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दूँ, अक्सर मेरे कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है। 4 3 7 7 3 10, बहुत बढ़िया। तो अब हम x की वैल्यू लेकर आ जाएंगे। x की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ है 6x और ये है 100, तो x इज इक्वल टू 100 अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 3, 50/3
ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर अब 50/3 इसकी वैल्यू आ गई तो अब हम निकाल पाएंगे। यहाँ पे हम क्या निकालना है हमें, अब इसके फॉर्मूले पर रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी तो बाकी सारी चीज़ें आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था Q1 = CV। C कितना 2 और V कितना, V है 20 माइनस x कितना 50/3। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, थोड़ा सॉल्व करता हूँ यार, कैलकुलेशन है। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 50 तो हो जाएगा 10/3 यानी कि 20/3 माइक्रो कूलम। बाकी आप इसी तरह से बाकी सब निकाल लेंगे। आप ये मत सोचना कि मैं बाकी सब निकाल कर आपको बताऊँगा, ना ना, बिल्कुल ना। तो क्या आप ऐसे निकाल पाएंगे? क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, कमाल का है, राइट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में। किसके बारे में? किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में। तो चलिए अब हम लोग सेकंड लॉ के बारे में बात करते हैं, किरचॉफ का सेकंड लॉ को। किसके बारे में बात करें? सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ के बारे में बात करते हैं। सेकंड लॉ क्या था पहले समझते हैं ध्यान से। किरचॉफ ने ये बताया, जो हम सेकंड लॉ को जानते भी हैं कि वो वोल्टेज ड्रॉप लिखते हैं। थोड़ा बहुत आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है, अभी हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट ही कर रहे हैं। सेकंड लॉ उन्होंने बताया कि जो दिस लॉ है, मतलब सेकंड जो लॉ है वो बेस्ड है वोल्टेज के ऊपर में, वोल्टेज कंजर्वेशन के ऊपर में। जैसे पहला जो था वो चार्ज पे था, हम लोग चार्ज के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी लूप ले लीजिए। लूप का क्या मतलब है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दो तरह का लूप हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक होता है ओपन लूप और दूसरा होता है क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब जहाँ से चला वहीं पहुँच गया, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप। और ओपन लूप का मतलब जहाँ से चला वहाँ नहीं पहुंचा, उसको क्या बोलते हैं? ओपन लूप। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लोज लूप के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लोज लूप के बारे में। आप जहाँ से चले और वहीं पहुँच गए, इसको हम लोग बात कर रहे हैं क्लोज लूप। तो उन्होंने ये बताया, किन्होंने? किरचॉफ ने ये बोला कि अगर कोई भी लूप आपने डिसाइड कर लिया, एक लूप डिसाइड कर लो, उसके चारों ओर जो भी कंपोनेंट लगे हुए हों, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ बैटरी लगा हुआ है, आगे चलेंगे तो रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा, आगे चलेंगे तो इंडक्टेंस लगा हुआ होगा, कुछ भी लगा हुआ हो, तो आपको क्या करना है? ड्रॉप अक्रॉस ईच एंड एवरी कंपोनेंट विच आर यूज्ड इन दैट लूप। जो भी उस लूप में आप इस्तेमाल कर रहे हैं कंपोनेंट को, उसके सभी को पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है ईच एंड एवरी कंपोनेंट पे। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, इस ब्रांच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, इस ब्रांच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इस ब्रांच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। किसी भी एक लूप का आपको पूरा पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है, सम करना है, टोटल करना है और फिर इक्वल टू 0 कर देना है। यही तो है। दिक्कत क्या है इसमें? बहुत सिंपल है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, डेफिनेशन आप लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको कैपेसिटर के अंदर में किरचॉफ कभी नहीं पूछेंगे, वो हमेशा पूछेंगे तो वो पूछा जाएगा करंट के बारे में, और क्वेश्चन भी होगा तो करंट में होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कोई ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे जब आप आरसी सर्किट पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पे लगाते आना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, कैपेसिटर के अंदर में भी किरचॉफ आपको समझा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपको लूप दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लूप ले लेता हूँ ABCDEF। ये मैंने लूप ले लिया है। क्या ले लिया है? लूप ले लिया। देखिए आपको दो लूप दिख रहा होगा, टिचिक डिशकों, दो लूप आपको दिख रहा है, एक लूप और एक लूप, दो लूप आपको दिख रहा है। आप बोलेंगे ना हमें तो वो पूरा भी दिख रहा है, हम तो बहुत पजल खेले हैं। ओ बिल्कुल, तो 1 और 2 जो होगा वही तो तीसरा होगा ना, वो अलग कहाँ है? नहीं आया समझ में भाई। ये A है, 1 है, ये है 2 है, दोनों को मिलाएंगे तो वही तो वो तीसरा होगा। तो हम तो दो लूप की बात कर ही रहे हैं ना, तीसरा उसमें क्या अलग है? वही दोनों का सम तो है।
बात आई क्या समझ में? चलिए 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 चलिए, अब इसको हम लोग समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया, दोबारा समझते हैं किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। किसी भी पहला क्या लेंगे, स्टेप ध्यान रखेंगे, पहला लूप लेंगे, उसको एक लूप डिसाइड कर लिया, जैसे ए बी सी डी ए, एक लूप डिसाइड कर लिया, इसके चारों ओर जो भी कंपोनेंट लिखे हुए हैं सभी को जोड़ दें, पोटेंशियल ड्रॉप सभी का जोड़ दे और इक्वल टू 0 कर दे, यही तो सेकेंड लूप है। तो चलिए कैसे करेंगे उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट लूप ले लिया, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लूप एंड दिस इज कॉल्ड द सेकेंड लूप। ओके, अब हमें पोटेंशियल लिखने से पहले चार्ज तो फ्लो कराना होगा, चार्ज होगा नहीं तो पोटेंशियल लिखेंगे कैसे। चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ से हमने चार्ज को लिया Q, इधर चला गया Q1, इधर चला गया Q2। सर इधर जाएगा Q1 और इधर जाएगा Q2, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, इधर गया Q1। तो ये है चार्ज फ्लो डायग्राम। अच्छा आप देखिए, चार्ज फ्लो डायग्राम देते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए, चार्ज फ्लो डायग्राम बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्या कि जितना चार्ज बैटरी से निकलेगा उतना ही चार्ज वापस बैटरी में जाना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज फ्लो डायग्राम, करेक्ट चार्ज फ्लो डायग्राम। अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका इनकरेक्ट है, कुछ सुधारिए, कुछ चेंज करिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ से निकल रहा है Q1, यहाँ से निकल रहा है Q2, दोनों ऐसे घूमते हुए ऐसे जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही करंट फ्लो डायग्राम, सॉरी चार्ज फ्लो डायग्राम है। बात आ रहा है क्या समझ में आपको? यहाँ से Q1, यहाँ से है Q2, दोनों मिला Q मिला, दोनों मिला Q, जितना निकला उतना चला गया। खैर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, सर अगर ऐसा है तो बैटरी तो कभी डिस्चार्ज ही नहीं होना चाहिए, जितना चार्ज निकल रहा है उतना तो वापस जा रहा है। खैर इसका सवाल का जवाब हम लोग करंट में बात करेंगे, खैर यहाँ नहीं। चलिए ओके, हमने यहाँ पे लूप डिसाइड किया ABCDA, लूप लिखते हैं, लूप फर्स्ट ABCDA, ये लूप लिखा। देखिए लूप लिखते समय सबका अलग अलग एक्सप्रेशन होता है, अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग वे होता है लिखने का। मेरा बहुत सिंपल सा तरीका है। मोटी बुद्धि वाले लोग, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, वो आसान रास्ता को ढूंढेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। और ये आसान रास्ता क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से यहाँ चार्ज जब फ्लो कराएंगे तो इस पे क्या आ रहा होगा, प्लस Q1, इस पे माइनस Q1, इस पे प्लस Q1, इस पे माइनस Q1, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो लूप लिखते समय बहुत सारे लोग ने ये बोलते हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे वैसे करो। लेकिन मेरा क्या है कि आपको क्या करना है, जो भी आपको सबसे पहले साइन दिख जाएगा वो लिख दो और आगे बढ़ जाओ। आसान है कि नहीं है? जो भी साइन पहले दिख जाएगा उसको लिख दो और आगे बढ़ जाओ। जैसे मुझे लिखना कहाँ से, ए से। अच्छा ध्यान रखना, सर हम यहाँ से लिख सकते हैं ना जी, यहाँ से लिख सकते हैं हाँ जी, यहाँ से हाँ। कॉर्नर ऑलवेज प्रेफर्ड कॉर्नर, बीच से नहीं, पाप लगेगा, बीच से कभी नहीं। यहाँ से सर स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ से स्टार्ट करो। हालांकि यहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं है। अगर होता तो आप गड़बड़ कर जाते, इसलिए हमेशा 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 कॉर्नर से स्टार्ट करो। कहाँ से स्टार्ट करना है? कॉर्नर से स्टार्ट करो। कहाँ से स्टार्ट करो? कॉर्नर से। कहाँ से स्टार्ट करो? ये ध्यान है, ध्यान रखने वाली बात है, हैं? ये ध्यान रखने वाली बात है। ये कहाँ से स्टार्ट करनी? कॉर्नर से स्टार्ट करनी है। तो कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं भाई। ए से बी जाएंगे, ए से पहले लिखना तो हमें ए से बी है ना। नहीं हम यहाँ से तो कुछ गड़बड़ थोड़ी होगा। यहाँ से लिखो, चाहे यहाँ से लिखो, चाहे कहीं से भी लिखो, कॉर्नर। ए से बी की तरफ जाते हैं तो पहले लिखते हैं ए से बी। ए से बी जाएंगे तो हमें पहले दिखा Q1, तो लिख दो Q1 अपॉन में 2। क्या ये पोटेंशियल है? Q1 अपॉन में 2। क्या ये पोटेंशियल है? Q1 अपॉन में 2। क्या ये पोटेंशियल है? हाँ जी। अब हम आते हैं B से A में। किससे आते हैं? B से A में आते हैं। B से A में आते हैं। B से A में आते हैं। B से A में आते हैं, सॉरी B से C में आते हैं।
कुछ भी मतलब कुछ भी बी से सी में आते हैं, बी से सी में आएंगे तो यहाँ होगा Q1/2। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। डी से ए में आते हैं। नाउ डी से ए में आते हैं, जो पहले साइन दिखा माइनस, पुट इट -10। जो भी पहले साइन दिखता चला जाए उसे करते चले जाओ, जो भी पहले साइन दिखे वो करते चले जाओ। कोई याद नहीं रखना, इधर जाएगा तो पॉजिटिव, उधर आएगा तो पॉजिटिव, इतना कौन याद रखता है भाई। चलो अब सॉल्व करना है हमें। क्या करेंगे, Q1/2 प्लस Q1/2 इज इक्वल टू 10 नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 10 माइक्रो कूलम। Q1 की वैल्यू 10 आएगी ना, Q/2 Q इज इक्वल टू 10 आ गया आंसर। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। Q/2 क्या आएगा, सॉल्व करो जरा। Q/2 फिर से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर, हम ऐसे चले। देखो जब आप चार्ज फ्लो के डायरेक्शन में जाते हो ना तो आपको ज़्यादातर प्लस मिल जाएगा। आप उल्टा भी चल सकते हो, लेकिन कोशिश करना जिधर चार्ज जा रहा है उधर ही साथ चलते जाए, तो आराम से हम उसको प्लस प्लस लिखते जाएंगे। भाई देखो यहाँ से आओगे तो ये आएगा ना प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q2, ये तो आएगा ना, ये तो आएगा। और आप बोलोगे नहीं सर हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो लो फिर माइनस साइन, लो फिर माइनस साइन। तो आप करंट चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में चलो, आपको ज़्यादातर प्लस मिलेगा। तो Q/2 लिख रहे हैं हम यहाँ पे, नहीं 4 है ना, कैसी बातें करो सर जी, 4 है, क्या है 4 प्लस Q/2/4 -10 होगा तो इज इक्वल टू 10 हम इधर लिख रहे हैं। भाई -10 होगा ना, इज इक्वल टू 0 होगा, तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू 10 इधर लिख देता हूँ। कोई दिक्कत कहाँ है क्या दिक्कत। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा Q2 की वैल्यू आ जाएगी 20 माइक्रो कूलम। ये आ गया वैल्यू Q1 और Q2 का। सिंपल है, कहाँ मुश्किल है, कहाँ मुश्किल है, सिंपल। आया समझ में, एक बार में एक शॉट में कंप्लीट। फिर से रिपीट करके देख लो, लेकिन इससे बेहतर तरीका तुम्हें मिलेगा ही नहीं। तो अभी हम लोग इसमें ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। क्या ये क्वेश्चन किरचॉफ से ही बन सकता है ना, हम ऐसे भी बना सकते हैं, Q = CV से भी लगा के बना सकते हैं, सीरीज पैरेलल लगा के बना सकते हैं, चलिए थोड़ा सा ओरली सॉल्व करते हैं। ये दोनों सीरीज में, उसके साथ ये बैटरी पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में, और ये आपस में कैसे पैरेलल में। सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। Q/4 सॉरी 4 और 4 कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो 2, उसका हाफ हो जाता है। अगर ये सेम हो ना तो उसका हाफ हो जाता है। अब इसका जो है वो सेम है तो इसका हाफ होगा तो कितना हो जाएगा 1/2 का, तो हाफ 2/2 कितना होगा 1। तो इसका भी कितना हो जाएगा, हाफ मतलब 2 से डिवाइड करते हैं, हाफ से मतलब 2 से डिवाइड करते हैं, तो 4 है ना तो इसका आधा, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ होगा 2 और यहाँ हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। तो 2 इसका और 1 इसका, तो ये दोनों पैरेलल में है तो हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। तो Q जो होगा वो होता है C इक्विवेलेंट V, Q = C इक्विवेलेंट V। तो C इक्विवेलेंट कितना है 3 और V कितना है 10, तो ये होएगा 30। तो देखो तो Q की वैल्यू 30 ही तो आ रही है ना, Q की वैल्यू 30 ही तो आ रही है ना। Q क्या है, Q है Q1 प्लस Q2 = Q। तो Q1 क्या है 10, 20, 30। आ रहा है क्या समझ में, बहुत सिंपल है। ऐसे भी करो, ऐसे भी करो, मस्त होके काम करो। चलो ठीक है।